बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। लंबे वीकेंड के बाद भी बाजार आज तेजी के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 229 अंक चढ़कर 71,336 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 91 अंक चढ़कर 21,441 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 233 अंक चढ़ा और 47,730 के करीब बंद होने में रहा कामयाब। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि आज के बाजार में तेजी की बड़ी वजहें क्या रही। साल 2023 के आखिरी हफ्ते की भारतीय बाजारों ने की दमदार शुरुआत। लंबे वीकेंड के बाद जब बाजार आज लौटे तो मिले जुले संकेत थे दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिकी बाजारों में कोई खास एक्शन तेजी या मंदी का था नहीं और डाउ फ्यूचर्स भी हल्के फुल्के हरे निशान में। लेकिन शुक्रवार के सेशन में एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में भले ही बिकवाली का आंकड़ा आया हो, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में 6,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी और लोकल फंड्स की तरफ से भी कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी का आंकड़ा बाजार को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी था। आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ी खराब खबरें थी, इन्फोसिस विप्रो को लेकर, तो इस सेक्टर का दबाव में रहना तय था। और बैंक निफ्टी शुक्रवार की गिरावट के बाद कैसा ट्रेड करेगा ये थोड़ा अनिश्चित था। इस अनिश्चितता के बीच में शुरुआती घंटे भर बाजार सीमित दायरे में ट्रेड करते दिखे, लेकिन धीमे धीमे खरीदारी का रुझान बढ़ता हुआ नजर आया और ये रुझान जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ा और मजबूत होता दिखा। आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार के लिए रहा बेहद शानदार। चौथी बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 21,400 के ऊपर की क्लोजिंग की और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग जो है 21,456 के आसपास, उसके बेहद करीब जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी भी अच्छी मजबूती के साथ 200 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखा और सेंसेक्स में भी 200 पॉइंट की उछाल रही, 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होता दिखा। लेकिन न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर था। मिड कैप इंडेक्स अच्छी तेजी के साथ मजबूत बंद होता दिखा। स्मॉल कैप शेयर सुबह काफ़ी मजबूत थे, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई वहाँ पर दिखिए। लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी बेहतर रही कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में। और सेक्टर्स के लिहाज से देखें तो सिर्फ एक आईटी को छोड़ दें, बाकी सारे सेक्टर हरे निशान में बंद होते दिखे। लाइफ टाइम हाई से बाजार बेहद करीब है, मुश्किल से 125-150 पॉइंट निफ्टी अब दूर बचा है और बैंक निफ्टी मुश्किल से 500 पॉइंट दूर है। यानी कि पूरी संभावना है कि बाजार अगर ग्लोबल सपोर्ट मिला, 8 हफ्तों से लगातार ग्लोबल मार्केट्स हमारे बाजार मजबूती के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं और ये हफ्ता भी जिस तरह से एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, संभावना पूरी है कि इस मंथली एक्सपायरी के पहले ही बाजार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे सेंसेक्स पे नया हाई बनाने की कोशिश करें। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि भले ही दुनिया भर में छुट्टियों का माहौल हो, लेकिन तेजी में किसी तरह की कोई कमी, एक्शन में किसी तरह की कोई कमी आती हुई नहीं दिख रही है। वॉल्यूम्स भले ही कम हो, लेकिन प्राइस वाइज एक्शन बाजार में भरपूर बना हुआ है और इस हफ्ते की शुरुआत भी हमने इसी तरह से दमदार नोट के साथ की है। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 95 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 167 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं आज सामने। आज के एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बातचीत की शुरुआत। विकास सर, बाजार ने तो अच्छा दमखम बरकरार रखा है लंबी छुट्टियों के बाद भी। अभी फिलहाल अब रेस्ट ऑफ द वीक क्या एक्सपेक्ट करें बाजार से? बिल्कुल स्वाति, हमारे बाजार में आज भी एक धुआंधार अच्छी तेजी देखने को मिली डिस्पाइट द फैक्ट एक तो कल छुट्टी थी, ट्रंकेटेड वीक है और दुनिया भर के भी काफी बाजार आज बॉक्सिंग डे की वजह से बंद है। और बाकी ऐसे भी जिस तरह का मूड माहौल है, एफआईआईज भी काफी छुट्टी पे है, एब्सेंट है, तो बट उसके बावजूद हमने देखा बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, पर्टिकुलरली लेड बाय ऑटो, फार्मा, मेटल्स और मतलब इन सब सेक्टर्स ने अच्छा किया। वो तो आईटी आज थोड़ा कमजोर था, अदरवाइज ये रैली और बड़ी रैली हो सकती थी।
बाकी ओवरऑल बाजार अच्छे लग रहे हैं एंड व्हेन द गोइंग इज गुड नथिंग टू कंप्लेन। मुझे लगता है इस बाजार में बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रख सकते हैं, जिस तरह की तेजी पिछले 8 सप्ताह से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे हमने पिछले वेडनेसडे को भी देखा था। तो मुझे लगता है वो तो डेफिनेटली पार्ट एंड पार्सल है, एक बाजार का फितरत है। बट ओवरऑल अगर आपका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इस बाजार में बने रहने की सलाह है, और कोई गिरावट आती है तो वहां पे अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती जी। अ, विकास जी, आपको पोजिशनली कौन सा स्टॉक पसंद है? 7 दिन का नजरिया रखना हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी? है। हाँ बिल्कुल स्वाति, आज पोजिशनली मैं मेरा एक पसंदीदा सेक्टर स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। रेलवे सेक्टर से इरकॉन को खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक को कई बार मैंने चैनल पे रिकमेंड किया अलग अलग सेगमेंट में, और इस स्टॉक में हाल ही में ओएफएस हुआ था 160 के आसपास, और वहां से अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस चलने लगा है। ये आज 171 के आसपास बंद हुआ, बट एक जबरदस्त कंपनी है। मेनली रेलवेज के लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, जैसे रेलवे ट्रैक्स है, सिग्नलिंग सिस्टम्स है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन है, इस तरह के काम करती है। और खाली इंडिया में रेलवेज का ही नहीं, एक्सपोर्ट के भी काफी बड़े ऑर्डर्स हैं इनके पास। बांग्लादेश, श्रीलंका को कैटर करती है, और आज एक जबरदस्त 32,500 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है रेलवेज को रिवैम्प करने का, और रेलवे के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा बजट सरकार का है, और काफी बड़े ऑर्डर्स भी दे रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। और सितंबर तिमाही भी अच्छी थी, 223 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 159 करोड़ का पैट था। तो खरीदारी करने की सलाह है इरकॉन में, और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 190 का, और स्टॉप लॉस रखना है 160। जी, तो इरकॉन इंटरनेशनल में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक भी जानते हैं। सर, क्या पसंद है आपकी लॉन्ग टर्म में? अगेन लॉन्ग टर्म स्टॉक भी काफी बार रिपीट करता हूँ, अच्छा पसंदीदा स्टॉक है। वीपीआरपीएल में खरीदारी करने की सलाह है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटर करने वाली कंपनी है। ये भी मतलब वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज करती है। इसके अलावा रोड्स है, इरिगेशन है, और आजकल रेलवेज पे भी अच्छा खासा फोकस है। उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है उनका भी इनको 300 करोड़ का रिसेंटली ऑर्डर्स मिला, और आज बाजार बंद होने के बाद भी खबरें हैं कि एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है, तो उसके कारण मुझे लगता है कल भी ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। बट फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, और जिस तरह की ऑर्डर बुक है और खास करके कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। और मुझे लगता है ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से करंट लेवल्स पे भी इसको खरीदा जा सकता है। और मेरा इसमें एक कंजर्वेटिव 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 300 रुपए का। बाकी मुझे लगता है द सेक्टर इज डूइंग वेल, एंड विद इन द सेक्टर एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, तो इससे भी और ऊंचे अपसाइड आने वाले साल में बिल्कुल देखे जा सकते हैं इस स्टॉक। वीपीआरपीएल में लॉन्ग टर्म खरीदारी की राय आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। गुजरात से दिनेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे आप? नमस्ते मैडम, मेरे को टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ अलॉटमेंट मिला है, और टाटा स्टील के बारे में जानकारी चाहिए। 109 के भाव पर है मेरे पास, और आईआरबी इंफ्रा 32 रुपए के भाव पर है। ठीक है। कोई टाइम होराइजन आपका, कब तक के लिए आप जानना चाहेंगे इस पर? मैं कम से कम 2 साल तक तो रुक सकता हूँ मैडम। ठीक है सर, 2 साल का नजरिया है इनका स्टॉक्स पर, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए दिनेश जी ने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, और जहां तक टाटा टेक्नोलॉजीज का सवाल है, अगर इनको आईपीओ में अलॉटमेंट आया है तो 500 रुपए के आसपास, 500 रुपए का प्राइस पे अलॉटमेंट आया। और अभी भी ये स्टॉक, वैसे तो लिस्टिंग 1400 के आसपास हुई थी, लिस्टिंग के बाद गया था 1400 के लेवल्स, बट वहां से थोड़ा करेक्ट होकर अभी 1200 के आसपास है। इस स्टॉक में लंबी अवधि में बहुत अच्छी तेजी लगती है, यहाँ से भी बहुत अच्छे सेगमेंट में, और एक बहुत अच्छी पेडिग्री मैनेजमेंट वाली कंपनी है, तो कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और चूंकि इनका 2 साल का नजरिया, तो यहाँ से डेफिनेटली बहुत बड़े अपसाइड आने वाले 2 साल में स्टॉक में देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक भी टाटा ग्रुप में, इन्होंने टाटा स्टील ले रखा है। खरीद की जो प्राइस है बहुत ही अच्छी प्राइस है, 109 रुपए में इन्होंने लिया है, और एक अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भी मैं चर्चा कर रहा था, मेटल्स आज अच्छा कर रहे हैं, और जिस तरह से
डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है या कमजोरी आई है, उसका पूरा फायदा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में मेटल्स में। और इन सब मेटल स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है ये रैली स्टार्ट हुई है तो टाटा स्टील में भी बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और तीसरा इनका जो स्टॉक था IRB इंफ्रा, अगेन एक बहुत अच्छे स्पेस से स्टॉक है और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एंड इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी। तो अगेन IRB इंफ्रा अगेन वुड बी अ होल्ड एंड ही हैज बॉट इट एट अ वेरी गुड प्राइस, 32 के लेवल पे खरीदा है और ऑलरेडी 25% के आसपास के इन्होंने रिटर्न्स जनरेट कर लिया है। मुझे लगता है यहाँ पे भी और अपसाइड रहेंगे, तो होल्ड करने की सलाह है IRB इंफ्रा। ये रही आपके स्टॉक्स पर विकास जी की तरफ से राय। कोलकाता से अमर जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी हेलो, नमस्कार मैम। पूछिए। मैम सबसे पहले सेठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे हेडलबर्ग और NMDC को होल्ड करने के लिए सलाह दिए थे। और मेरे पास 200 शेयर थे NMDC के, वो 127 के भाव पे, और एक हेडलबर्ग का शेयर था 500 क्वांटिटी थे, वो 185 के भाव पे। और मुझे आज बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, तो मुझे उसी में सजेशन था कि मैं कितना दिन इसको वेट कर सकता हूँ, 2 साल, 4 साल, 5 साल, या निकल के कोई और शेयर लेने की कोशिश करूँ। तो सेठी सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मुझे ये बेनिफिट मिला। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और विकास जी, आपके रिकमेंडेशन से इनको तो काफी ज्यादा फायदा हुआ, अब आगे की राह आप सुझाइए। बिल्कुल अमर जी, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आप कलकत्ता से हो, और वैसे मैं और अनिल जी 6 तारीख को कलकत्ता में आ रहे हैं, एक इन्वेस्टर कैंप है वहाँ पे पार्क होटल में, तो आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो आइएगा वहाँ पे। और बाकी 2 स्टॉक्स आपने जो लिए जिन पे होल्ड करने की सलाह दी और आपने अच्छे उसमें आपको मुनाफा हो रहा है, बट दोनों स्टॉक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है, तो अभी भी यहाँ से बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। इवन हेडलबर्ग सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, विद इन द स्पेस एक मल्टीनेशनल मैनेजमेंट वाली सीमेंट कंपनी है और अच्छा स्टॉक है, तो खरीदे बिल्कुल बने रहे इसमें। और जहाँ तक NMDC का सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, मेटल स्टॉक्स पे बुलिश हूँ और NMDC भी एक अलग ही चाल चल रहा है, जितनी पिछले महीने भर में तो बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है कंपेयर टू इवन अदर मेटल स्टॉक्स, तो बने रहने की सलाह रहेगी NMDC। तो रही आपके दोनों स्टॉक्स पर विकास जी की तरफ से राय। कोलकाता से ही एक और कॉलर हमारे साथ है, अनिल जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास 3 स्टॉक में मेरा सवाल है। मेरे पास फैक्ट है 850 पे 200 शेयर, और मेरे पास अवध शुगर है 750 पर 200 शेयर, और मेरे पास GRSC है 950 के भाव पे 200 शेयर। कब तक के नजरिए के लिए आपको राय चाहिए? मीडियम टर्म। मीडियम टर्म, ओके सर। क्या रहेगी इनके स्टॉक्स पर आपकी राय, फैक्ट, अवध शुगर और गार्डन रीच? देखिए, जहां तक फैक्ट का सवाल है, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा और अभी सही समय है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बने रहने का, बिकॉज हम एक इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं आने वाले 4-5 महीने में, मतलब अगले मई में इलेक्शन रहेगा, तो इन द रन अप टू द इलेक्शंस आमतौर पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा करते हैं और बीच में वोट ऑन अकाउंट भी रहेगा। तो फैक्ट पे तो बिल्कुल घबराना डरना नहीं है और तेजी के लिए राइड करना है। और दूसरा GRSC अगेन इज अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, और ये जितनी भी शिप बिल्डिंग वाली कंपनियां हैं, चाहे वो GRSC है या इवन मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, सब अच्छा कर रही है और सरकार का बहुत एम्बिशियस ऑर्डर्स रहते हैं इस सेगमेंट के लिए। तो मुझे लगता है GRSC भी, हालांकि बहुत चल चुके हैं ये स्टॉक्स, बट यहाँ से भी अपसाइड होने चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह। और जहां तक शुगर स्टॉक, अवध शुगर का सवाल है, शुगर स्टॉक्स में पॉलिसी बदलाव की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, और ऐसे भी इलेक्शन में जहां हम फर्टिलाइजर को मानते हैं कि वो अच्छा करेगा, वहीं शुगर लगता है वीक रहेगा। सरकार ने अभी हाल ही में भी जो एथेनॉल के लिए नए कुछ अनाउंसमेंट्स करे शुगर के जूस को लेके, उसके कारण से हमने गिरावट देखी। फिर इंटरनेशनली भी शुगर के प्राइसेस काफी सालों के लोज पे आ गए हैं। मुझे लगता है शुगर स्टॉक में अभी कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा, तो आप चाहिए तो एक बार इस शुगर स्टॉक को बेच सकते हैं, और फिर कोई दूसरे जैसे बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, इस तरह के अगर सेक्टर में या रेलवे वाले सेक्टर में निवेश करेंगे तो कंपैरेटिवली आपको जल्दी बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आपके स्टॉक्स पर ये डिटेल राय दी विकास जी ने, इस पर जरूर गौर फरमाइएगा।
नेक्स्ट कॉलर गुजरात से पटेल जी हमारे साथ है। बताइए सर, क्या स्टॉक पे सवाल है आपका? मेरे पास टाटा केमिकल। हेलो जी जी, टाटा केमिकल कितने शेयर? हाँ, 1050 का लिया हुआ है मैंने। अब उसमें क्या करें, बिक्री कर दे कि थोड़ा होल्ड करें, क्या करें? अच्छा, एक बार खरीद फिर से बताएंगे कितने की आपकी? 1050 रुपीज। अच्छा, 1050। सर टाटा केमिकल्स में क्या करें? आज तो अच्छा मूव स्टॉक में हमें दिखा, लगभग 7% का। अभी फिलहाल इनके लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, अगर इनका ट्रेडिंग का भी नजरिया है तो ये स्टॉक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी यहाँ से कुछ अच्छे अपसाइड दिखाने को तैयार है। आज ये स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था, 7% ऊपर था, बट बिल्कुल जायज था बिकॉज केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है और इनकी हाल ही में अपने चैनल पे व्यूज पे भी आए थे और बहुत अच्छे पॉजिटिव इनका कमेंट्री थी। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो इवन फॉर शॉर्ट टर्म मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पे भी अच्छा लगता है और ऑल दीज केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड एग्री केमिकल्स वाले स्टॉक्स मुझे लगता है अच्छा करेंगे यहाँ से। बने रहिए टाटा केमिकल्स में, आपके लिए यही राय दे रहे हैं विकास जी। गुजरात से ही नेक्स्ट कॉलर जयेश जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैडम सुजलोन है और वोडाफोन आइडिया है। वोडा आइडिया, टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। वोडा आइडिया के कितने स्टॉक क्या खरीदे आपकी? और 10 रुपए का आइडिया बोला आपने? हाँ, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और एक और कोई स्टॉक कहा था? सुजलोन एनर्जी। सुजलॉन, ठीक है। कब तक के व्यू के लिए आपको राय चाहिए? 2-3 साल के लिए। ठीक है सर, साल भर का नजरिया सुजलॉन एनर्जी, वोडा आइडिया, कैसे लगते हैं आपको ये स्टॉक? देखिए वैसे तो ये दोनों स्टॉक्स थोड़े वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, बट मुझे लगता है कुछ बदलाव के कारण ये दोनों स्टॉक्स अब होल्ड करने की कैटेगरी में है। सुजलॉन में बहुत अच्छी तूफानी तेजी हुई है पिछले 6 महीने में, 8, 9, 10 रुपए के लेवल से आज ये 4 गुने के आसपास हो गया। बट बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, इंडस्ट्री में भी बदलाव हुए हैं, कंपनी में भी बदलाव हुए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है विंड एनर्जी की। मुझे लगता है यहाँ से भी अपसाइड आने चाहिए। काफी दिन से इसका कंसोलिडेशन चालू है जो अब लगभग लगता है पूरा होने को आ रहा है, तो यहाँ से अच्छे अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी निवेशक का नजरिया साल भर का है, तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। एंड सेम गोज विद वोडाफोन आइडिया, जो भी दिक्कतें थी काफी हद तक कम हो रही है और फंड्स भी अच्छे खासे इन्फ्यूज हुए हैं रिसेंटली मुझे लगता है। और इन्होंने भी एक अच्छे लेवल्स पे 10 रुपए के लेवल्स पे लिया है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बने रहे और यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले साल भर में डेफिनेटली आ सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए। आपका वोडाफोन आइडिया में आपके लिए राय दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी। अब हिसार से प्रवीण जी से जानते हैं उनका सवाल। बताइए सर, आपके पास कौन सा स्टॉक है? हेलो जी, सवाल पूछिए प्रवीण जी। हाँ जी, मेरे पास टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए ना, तभी सुन पाएंगे आपको। हेलो, अच्छा, ONGC, ठीक है। कब तक के लिए रखना है आपको? हाँ जी, मेरे पास ONGC शेयर है जी, 100 स्टॉक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है। ONGC इनके पास है सर। ONGC पर क्या राय रहेगी? आवाज इनकी समझ में नहीं आ रही क्योंकि टीवी वॉल्यूम इतना तेज था इनका, लेकिन फिर भी स्टॉक पर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या राय रखना चाहेंगे सर? नहीं, अगेन इस स्टॉक को भी होल्ड करना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने भी हाल ही में दिए हैं और एक अच्छे स्ट्रेंथ और मोमेंटम में ये स्टॉक है और मुझे फंडामेंटल्स भी इसके काफी मजबूत है, तो मुझे लगता है इनका मीडियम से लंबा अवधि का नजरिया है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है आने वाले 6 महीने 9 महीने में ये यहाँ से 15-20% के अपसाइड इसमें आ सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 2 फैक्टर्स काफ़ी अहम होंगे। देखते हैं कि अमेरिकी बाजार आखिरी हफ्ते की शुरुआत किस तरह से करते हैं। हल्के हरे निशान में डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स आपको नजर आएंगे। 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 35 पॉइंट ऊपर नेस्डेक फ्यूचर्स से 3:30 बजे जब हमारे बाजार बंद हुए। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होगा जिसके दम पर भारतीय बाजार आज तेजी दिखाते नजर आए।
यानी कि एफआईज की खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट के और वायदा कारोबार के दोनों मिलाकर देखेंगे। नो डाउट वायदा कारोबार के आंकड़ों में थोड़ा सा मंथली एडजस्टमेंट आपके लिए आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप एक्सपायरी के हफ्ते में, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, लेकिन फिर भी बड़े आंकड़े डेफिनेटली सपोर्ट देने का काम करेंगे। और देखना ये भी है लोकल फंड्स की तरफ से कितनी खरीदारी आपको लौटती हुई दिखती है। बाजार का बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और अब कल के लिए आपको निफ्टी पर 21,325, 21,400 को मानकर चलना है एक सपोर्ट के तौर पर, और ऊपरी स्तरों पर 21,500 के आसपास से हल्की फुल्की रुकावट, उसको पार करके अगर निकले तो 21,575, 21,600 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 47,750 के आसपास बंद हुआ है। सपोर्ट जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, 47,500, 47,650 ये दो लेवल सपोर्ट के तौर पर काम आएंगे। 48,000, 48,075 ये ऊपरी रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। इन लेवल्स पर आपको करना है फोकस। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्लियर है, सपोर्ट के आसपास दिन के दौरान जब भी एक मौका मिले डेफिनेटली आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ खरीदारी करते चलें। सेक्टोरल चर्निंग चल रही है, आज जैसे केमिकल सेक्टर्स का नंबर था, कल किसी और का हो सकता है, मेटल चले हैं, माइनिंग शेयर चले हैं। सो धीरे धीरे सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से आपको पोजीशन बनाकर रखनी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर तेजी का फोकस बनाए रखना है और कल का सेशन भी आपके लिए एक बेहतर सेशन साबित होना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ आज है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में सेलेक्टिव स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और नीचे के लेवल से इंडाइसेस में रिकवरी हुई है। और उससे इम्पोर्टेंट यह है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, हेवीवेट सारे काउंटर में तेजी है। इस पूरे मूवमेंट में जब हम साल के लास्ट सप्ताह में जा रहे हैं, पूरे के पूरे सीपीएसई इंडेक्स में पॉजिटिव में है। और सीपीएसई की बात करें तो हमारा फोकस डिफेंस रिलेटेड काउंटर पे रहेगा और एचएएल पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखें तो यहाँ पे डेली वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर स्विंग्स बना रहे हैं। उस हिसाब से मोमेंटम बना है, लग रहा है कि ऊपर में 2880 से लेकर 2900 तक का टारगेट होना चाहिए। तो एचएएल का 2800 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल आप 40 से 44 के बीच में लें। यहाँ पे 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और ये ऊपर में कॉल आपको लगभग 80 रुपीज तक के टारगेट दिखा सकते हैं। तो एचएएल का 2800 का कॉल इसी एक्सपायरी का हम खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अब हम बात करें अपोलो हॉस्पिटल की, तो अपोलो हॉस्पिटल दूसरा नाम रहेगा। और आप नोटिस करोगे पिछले कुछ दिनों से सेलेक्टिव हॉस्पिटल लेफ्ट काउंटर्स परफॉर्म कर रहे हैं और अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। और हम नोटिस कर रहे हैं कि आज पूरे दिन एक की रेजिस्टेंस पे हर्डल ले रहा था और हल्का सा फॉलोअप हुआ तो 4 से 5% का रनअप यहाँ पे बनेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल की 5,650 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 32 से 38 रुपए के बीच में ये कॉल ले, 10 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ये कॉल डबल होते हुए 70 रुपए तक का टारगेट यहाँ पे छू सकती है। तो एचएएल का 2800 का कॉल और अपोलो हॉस्पिटल का 5650 का कॉल यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह दें। चंदन जी, बहुत धन्यवाद कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और विकास सर, आपकी नजर में कल के बाजार में कहां पर मौके हैं? देखिए स्वाति, कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी एक मेटल स्टॉक में। स्टॉक का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आज 113 रुपए के आसपास बंद हुआ है। मैंने आज थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, एक तो आज भी मेटल स्टॉक्स ने अच्छा किया, फिर जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है और पिछले कई महीनों का अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये सब स्टॉक्स चले हैं, मुझे लगता है ये कल भी अच्छा करना चाहिए। तो सेल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 120 रुपए का और छोटा स्टॉप लॉस रखना है 109 रुपए। 120 के टारगेट के लिए सेल में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सीरी जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद विकास सर, हमारे साथ आज के शो में आप शामिल हुए। इस शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।